खुशियां चीजों में नहीं पल्लों में होती हैं। सोचो कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने खुद से कहा हो, बस यार एक बार ये फोन आ जाए फिर मजा आ जाएगा, अगर उस बड़ी गाड़ी में बैठ गया फिर तो लाइफ सेट है, या बस एक बार यूरोप घूम लिया ना फिर क्या ही बचा रहेगा जीने को। हम सब ऐसा सोचते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यह यकीन दिला दिया गया है कि खुशियां चीजों से मिलती हैं, जैसे महंगे फोन, बड़ी गाड़ियां, ऊंची पोस्ट और बड़ा घर। लेकिन सच बताऊं, वो खुशी बहुत छोटा सा टाइम देती है। एक नया फोन लिया, 2 दिन तक मजा आया, फिर उसी से बोर होने लगे। नई गाड़ी आई, शुरू में दोस्तों को दिखाया, इंस्टाग्राम पर फोटो डाला, फिर वो भी नॉर्मल लगने लगी। क्यों? क्योंकि असली खुशी इन चीजों में होती ही नहीं है। असल में जिंदगी की असली खुशी बड़ी चीजों में नहीं, इन छोटे छोटे लम्हों में छुपी होती है। जैसे कि जब माँ अचानक सर पर हाथ रख दे और कहे, थक गया होगा बेटा, चल अब सो जा। जब दोस्त बिना बताए रात 11 बजे आ जाए और बोले, चल यार पुराने वाले चाय वाले तक चलते हैं, बस बात करनी थी। जब दादी की गोद में सिर रखकर लेटो और वो सिर सहलाती रहे बिना कुछ कहे, बस वही पुराना सुकून दोबारा मिल जाए। जब पापा ऑफिस से लौटते वक्त तुम्हारे लिए समोसे या फेवरेट मिठाई लेकर आ जाए, बोले भी नहीं, बस प्लेट में रख जाए। जब बहन तुम्हारे एग्जाम के दिन तुम्हारे लिए खुद कॉफी बनाकर लाए और बोले, तू पढ़ ले, मैं बाकी देख लूंगी। जब स्कूल के टाइम बारिश हो जाए और क्लास कैंसिल हो जाए, तब दोस्त के साथ बिना छतरी भीगते भीगते घर जाना सबसे बड़ा एडवेंचर लगता है। जब कहीं से अचानक तुम्हारा पसंदीदा पुराना गाना बज उठे और तुम अनजाने में रुक जाओ, मुस्कुरा दो। जब गलती से पुरानी जीन्स की पॉकेट से 100 रुपए का नोट निकल आए और लगे जैसे लॉटरी लग गई। जब तुम बहुत परेशान हो और कोई दोस्त बस इतना कह दे, बैठ यार तू बोल मैं सुनता हूं। जब माँ बिना पूछे तुम्हारे पसंद का खाना बना दे और प्यार से परोसते हुए कहे, तेरा मन कर रहा होगा ना आज इसी का। जब बचपन में बिजली चली जाए और पूरा परिवार एक कमरे में इकट्ठा हो जाए, मोमबत्ती की रोशनी में हंसी मजाक, ताश के पत्ते और ढेर सारी बातें। वो पल छोटे लगते हैं लेकिन याद सबसे लंबे वही रहते हैं। यही तो असली पल है, यही तो असली खुशी है। ये लम्हे सुनने में छोटे लग सकते हैं लेकिन इन्हीं में जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां छुपी होती है। ना इनमें महंगी चीजें हैं, ना इंस्टाग्राम लाइक्स, बस दिल से जुड़े रिश्ते हैं और सच्चा अपनापन। अगली बार ऐसा पल आए ना तो उसे टालो मत, क्योंकि जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो याद कोई महंगी घड़ी नहीं आएगी, बल्कि वो एक कप चाय, वो मम्मी की हंसी, वो दोस्तों की मस्ती, यही तुम्हारा खजाना होंगे। मैंने खुद देखा है ऐसे लोग जो सब कुछ खरीद सकते हैं, ब्रांडेड कपड़े, बड़ी कार, विदेश यात्रा, लेकिन जब अकेले होते हैं तो सोचते हैं, यार वो पुरानी सी चाय की टपरी और दोस्त की बातें ज्यादा सुकून देती थीं। सच तो यह है कि जो पल दिल को छू जाए वो लाखों की चीजों से बेहतर होता है। देखो चीजें बुरी नहीं हैं, नई चीजें लेना चाहिए, कमाना चाहिए, पर यह मान लेना कि वही आपकी खुशी का रास्ता है वो एक भ्रम है। और सबसे जरूरी बात, वो पल जो सबसे कीमती होते हैं उन्हें हम सबसे ज्यादा टाल देते हैं। बाद में मिल लेंगे, आज बहुत काम है, अभी नहीं फिर कभी टाइम मिलेगा। पर जो पल चला गया वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए अगली बार जब कोई छोटा सा पल आए उसे जी भर के जी लेना, फोन साइड में रखना, लोगों की आंखों में देखना, बात करना, क्योंकि शायद वही पल कल को तुम्हारी सबसे बड़ी याद बन जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन पलों की जो जिंदगी में बेहद खास होते हैं पर अक्सर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जिन पलों को हमने टाला, छोड़ा या फिर बाद में देखेंगे कहकर अनदेखा कर दिया। क्या आप भी कभी ऐसे सोचते हैं, काश मैंने उस दिन माँ के हाथों का बनाया खाना खा लिया होता, काश उस दोस्त से फोन पर बात की होती जो अब दूर कहीं है, काश उस वक्त ज्यादा मुस्कुराया होता, ज्यादा जिया होता। यह वही पल हैं जो हमारी जिंदगी में खुशियां भरते हैं, दिल को छूते हैं और हमारे रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। पर बहुत बार हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास वक्त बहुत है, कल भी होगा, अगले महीने भी। पर सच तो यह है कि जो पल आज हैं वे कल हमारे पास नहीं होंगे और जो पल खो गए वो वापस नहीं आते। आज की जिंदगी में हर कोई भाग रहा है, काम, दौड़ भाग, सफलता, पैसा कमाने की होड़ में। हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने आसपास के लोगों के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। हम अपने रिश्तों को नजरअंदाज करते हैं। कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि हम अपने सबसे करीब इंसान को भी बाद में बात करते हैं कहकर टाल देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई आपका इंतजार कर रहा हो, आपकी जरूरत हो, तब आप बाद में क्यों कहते हैं?
क्या आपको पता है कि इस बादमे ने कितनी जिंदगियां तोड़ी हैं? क्या आप याद कर सकते हैं वो दिन जब आपने किसी से आखिरी बार बात की थी? शायद वो कोई पुराना दोस्त था जो स्कूल के दिनों का था, या आपका कोई रिश्तेदार जो रोज आपको कॉल करता था। कभी कभी हम उनकी कॉल को नजरअंदाज कर देते हैं या जवाब देने में देर करते हैं, और फिर कुछ महीनों बाद पता चलता है कि वो दूर चला गया है या जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया है कि अब बात करना मुश्किल हो गया है। ऐसा हर किसी के साथ होता है। हमारे पास कई रिश्ते होते हैं, दोस्त, परिवार, साथी, लेकिन अगर हम उनके लिए वक्त नहीं निकालेंगे, अगर हम उन्हें बाद में कहकर टालते रहेंगे, तो वो रिश्ते धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, और अंत में जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो हमारे साथ नहीं होते। कभी कभी तो हम खुद को भी भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि जिंदगी की दौड़ में सब कुछ पा लेंगे, दूसरों के लिए सब कर लिया, पर खुद के लिए वक्त निकालना आज भी अधूरा है। हम अपनी खुशियां, अपनी पसंद नापसंद, अपनी शांति को पीछे छोड़ देते हैं। आज हम जो पलों को मिस करते हैं वो कल के लिए रिग्रेट्स बन जाते हैं, और रिग्रेट्स बहुत भारी होते हैं। वो हमारी खुशियों को छीन लेते हैं, हमारे रिश्तों को टूटने देते हैं। पर दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको ये एहसास दिलाना है कि जिंदगी के ये छोटे छोटे पल अनमोल हैं। उन्हें जे महसूस करे और जाने ना दे। जो भी आपके पास है उसका आनंद ले, अपने अपनों के साथ वक्त बिताएं, छोटे छोटे खुशियों को महसूस करें, क्योंकि जिंदगी बड़ी नहीं होती, लेकिन जिंदगी के वो छोटे छोटे पल जो हंसी, प्यार, अपनापन देते हैं, वही असली जिंदगी होती है। आपके पास अभी जो पल है वो आपकी मुस्कान, आपके दोस्तों की हंसी, आपके परिवार की मौजूदगी, इन्हें कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही पल जो खो जाएंगे वापस नहीं आएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में रिग्रेट्स ना आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते मजबूत और खुशहाल हों, तो जिंदगी के हर पल को पूरी तरह जियो, छोटी छोटी खुशियों को पहचानो, अपने अपनों को वक्त दो, और हर उस पल को कभी मत खोना जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। मैं आपको 2 कहानियां सुनाना चाहता हूं जो इस बात को समझने में मदद करेंगी कि कभी कभी हम अपने पास मौजूद कीमती चीजों की अहमियत तभी समझ पाते हैं जब वो हमारे हाथ से निकल जाती हैं। पहली कहानी है राहुल की। राहुल कॉलेज का 20 साल का लड़का था, थोड़ा मस्त मौला, थोड़ा शर्मीला, लेकिन अंदर से बेहद संवेदनशील। उसके दोस्त उसे जानबूझकर ऑफलाइन कहते थे, क्योंकि वह ज्यादातर समय मोबाइल या लैपटॉप के बजाय असली लोगों से जुड़ना पसंद करता था। पर फिर भी घर वालों के साथ कहीं बाहर जाने का मन उसके अंदर अक्सर नहीं होता था। गर्मियों की छुट्टियां थीं, घर में हलचल मची हुई थी। मामा, चाचा, चाची, कजिन्स सब मिलकर मनाली जाने की तैयारी कर रहे थे। वो मनाली जहां ठंडी हवा चलती है, हरे भरे पहाड़ों के बीच जिंदगी की सारी उलझने दूर हो जाती हैं। राहुल की माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा इस बार जरूर चलना, परिवार के साथ वक्त बिताना भी जरूरी होता है। पर राहुल ने हल्के से कहा, माँ कॉलेज के असाइनमेंट्स हैं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, अगली बार चलेंगे पक्का। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, पर याद रखना ये पल दोबारा नहीं मिलेंगे। राहुल ने उस वक्त उनकी बात पर खास ध्यान नहीं दिया। वह सोच रहा था, असाइनमेंट्स तो बस बहाना है, दोस्तों के साथ प्लानिंग है, बाहर घूमना है। असल में राहुल की दिनचर्या वैसी ही थी, सुबह कॉलेज जाना, दोस्तों से मिलना, फिर रात को देर तक उनके साथ मस्ती करना। मनाली की ठंडी हवा की जगह वो अपने दोस्तों की हंसी और गपशप में खोया रहता। और परिवार का मनाली ट्रिप वो तो धूम धड़ाका था, ट्रैकिंग, पहाड़ों के किनारे पिकनिक, रात को आग के पास बैठकर कहानियां सुनाना। राहुल के मोबाइल पर हर दिन फोटो आते, माँ, पापा, चाचा, चाची सब हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे। राहुल खुद से कहता, अगली बार जरूर मैं भी जाऊंगा। पर समय के साथ 20 साल गुजर गए। राहुल अब एक सफल आदमी बन चुका था, एक अच्छे ऑफिस में काम करता, कई शहरों में घूमता, महंगे होटल में परिवार के साथ छुट्टियां मनाता, लेकिन मनाली का नाम उसके दिल में कहीं गूंजता रहता था। फिर एक दिन परिवार ने मनाली जाने की फिर से बात की। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस दिन उसने खुशी खुशी हामी भर दी। मनाली की ठंडी हवा, पहाड़ों की खूबसूरती सब याद आ रहा था। पर नियति ने फिर एक बार धोखा दिया। अचानक परिवार ने अपनी योजना बदली और इस बार कहीं और जाने का फैसला किया। मनाली की यादें
धुंधली होती चली गईं। कुछ सालों तक राहुल उन यादों को दिल में दबाए रहा। कई बार परिवार के लोग मनाली की बातें करते, पुराने मजेदार किस्से सुनाते और राहुल के मन में खालीपन गहरा होता। काश मैंने वो पल मिस न किया होता, वह अक्सर खुद से कहता। काश मैंने परिवार के साथ वो दिन जिया होता। एक दिन राहुल ने कैजुअली अपनी माँ से पूछा, माँ वो मनाली वाला ट्रिप याद है तुम्हें? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, बहुत अच्छा था सब कुछ, बस तुम्हारी कमी महसूस हुई। तब राहुल को एहसास हुआ, जो पल हमारे सामने होते हैं उन्हें हम बाद में कहकर टाल देते हैं और फिर वे वापस नहीं आते। इससे हमें ये सीख मिलती है, जिंदगी के खास पल सिर्फ मौकों तक सीमित नहीं होते, वो रिश्तों और साथ बिताए हुए लम्हों में छुपे होते हैं। अपने अपनों के साथ वक्त बिताने का मौका हाथ से जाने न दे, वो पल लौट कर नहीं आता। कभी कभी छोटी छोटी खुशियां जो हम अनदेखा करते हैं असली जिंदगी होती है। दूसरी कहानी है पीयूष की कहानी, एक मुलाकात जो कभी नहीं हो पाई। पीयूष उम्र 30 के करीब दिल्ली की एक जानी मानी कॉरपोरेट कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर काम करता था। बाहर से सब कुछ परफेक्ट था, अच्छी सैलरी, अच्छा घर, चमकदार कार, ब्रांडेड कपड़े और दिन भर मीटिंग्स की व्यस्तता। पर अंदर कहीं एक कोना हमेशा खाली रहता था, जिसे उसने कभी खुद भी ठीक से समझने की कोशिश नहीं की। कॉलेज के दिन उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। उसके वो 5 खास दोस्त, आर्यन, समीर, रोहित, जरीन और साक्षी। इन 5 के बिना पीयूष की जिंदगी अधूरी थी। एक वक्त था जब कैंटीन की टेबल पर बैठकर चाय की चुस्कियों में जिंदगी के बड़े बड़े फैसले ले लिए जाते थे। किसी के पास पैसे नहीं होते थे, पर वक्त भरपूर था। हंसी, लड़ाई, सपने और साथ सब कुछ अनमोल था। 10 साल बीत चुके थे, सभी अलग अलग शहरों, अलग अलग जिम्मेदारियों में उलझ चुके थे। एक दिन आर्यन ने कॉलेज के पुराने ग्रुप पर मैसेज किया, दोस्तों अब बहुत हो गया, इस बार मिलते हैं, 3 दिन की छुट्टी लो, दिल्ली में मिलते हैं, सारी प्लानिंग मैं कर रहा हूँ। समीर मुंबई से फ्लाइट ले आया, रोहित कोलकाता से आया, जरीन बंगलोर से, साक्षी जयपुर से आई। सबने अपने अपने परिवार और दफ्तर से वक्त निकाला सिर्फ इस मुलाकात के लिए। पीयूष का जवाब, यार मुझे बहुत काम है इस वक्त, एक क्लाइंट डील चल रही है, इस बार नहीं, अगली बार पक्का। आर्यन ने कहा, भाई अगली बार तो आते रहेंगे, ये पल अब नहीं आएंगे, बस एक दिन के लिए ही आ जा। लेकिन पीयूष ने फिर कहा, नहीं यार, बहुत टाइट शेड्यूल है इस हफ्ते। और फिर वो 3 दिन, पहले दिन सभी दोस्तों ने दिल्ली के एक पुराने पार्क में मुलाकात की, वहीं जहां कॉलेज के दिनों में घूमे थे। रोहित ने पुराना गिटार निकाला और सबने कॉलेज के गाने गाए। आर्यन ने पुराने चुटकुले सुनाए, जरीन ने सबकी तस्वीरें ली और साक्षी ने कहा, पता है हम सब वैसे ही हैं, बस चेहरे थोड़े बदल गए हैं। दूसरे दिन मूवी, फिर रात को ढाबे पर डिनर। तीसरे दिन सबने अपनी अपनी जिंदगी की बातें खोली, करियर की मुश्किलें, शादी के झंझट, पेरेंटिंग के डर, अकेलेपन की बातें। और सबसे बड़ी बात, सबने सुना बिना जज किए। किसी ने कहा, तू बोल ले भाई, आज सुनने वाले अपने लोग हैं। और उधर पीयूष वो अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर स्लाइड्स बदल रहा था, पर दिमाग किसी और ही पेज पर था। व्हाट्सएप पर दोस्तों की सेल्फी, वीडियो, हंसी ठिठोली की झलक देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान तो आई, पर दिल में एक टीस भी उठी। मैं वहाँ क्यों नहीं था? रात को उसने अकेले बैठकर पुरानी फोटो देखी, कैंटीन की, कॉलेज ट्रिप की, और एक फोटो जिसमें सबने हाथ उठाकर कहा था, हमेशा साथ। उसी रात कॉल किया, इस बार रह गया यार, लेकिन अगली बार मैं पक्का रहूंगा, बहुत याद आई तुम्हारी। आर्यन ने हंसकर कहा, अबे तू हर बार यही कहता है, लेकिन चल ठीक है, अगली बार। पर अगली बार कभी आई नहीं। कोई पापा बन गया, कोई विदेश चला गया, किसी की नौकरी बदल गई और सब धीरे धीरे अपने अपने जीवन में खो गए। पर पीयूष, उसे ये सब देखकर बहुत अफसोस हुआ। मैं क्यों नहीं गया, वह खुद से बार बार पूछता। क्या मेरा काम इतना जरूरी था कि मैंने दोस्ती का वो मौका खो दिया? उसे घुटन महसूस हुई और उसने तुरंत दोस्तों को फोन किया, चलो फिर से मिलते हैं, जल्दी से कोई दिन तय करो। पर दोस्तों ने कहा, अभी नहीं यार, सब बहुत बिजी हैं, 6 महीने बाद मिलेंगे। वो 6 महीने बीत गए, फिर और 6 महीने,
और देखते देखते 15 साल निकल गए। मिलने का मौका फिर कभी न आया। हर कोई अपनी जिंदगी में इतना उलझा कि वो गर्माहट धीरे धीरे फीकी पड़ गई। आज 15 साल बाद पीयूष अपनी बालकनी में बैठा है, हाथ में कॉफी है, आंखें बंद हैं और दिल में सवाल, क्या मैं इतना भी बिजी था कि वो दोस्ती का वक्त भी न निकाल पाया? वो हंसी, वो गले लगना, वो दिल की बात, क्या वो मीटिंग से कम जरूरी थी? आज भी पीयूष के दिल में वो खालीपन है। काश मैं उस दिन गया होता, काश मैंने वक्त निकाला होता। ये कहानी बताती है कि दोस्ती और रिश्ते भी समय और ध्यान मांगते हैं। जब हम फिर कभी कहते हैं तो वो पल खो जाता है और रिश्ते धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है, पहला, रिश्तों को वक्त देना जरूरी है, नहीं तो वो दूरियां बढ़ाती हैं। दूसरा, छोटी छोटी मुलाकातें और बातचीत दिलों को जोड़ती हैं। तीसरा, समय और परिस्थिति कभी कभी ना मिलने का बहाना बन जाते हैं, पर असली फैसला हम करते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया है, अगर इसने आपकी सोच में एक नई रोशनी भर दी है और वो सच्चाई दिखा दी है जिसे लोग पूरी जिंदगी में भी नहीं समझ पाते, तो यकीन मानिए मेरा ये प्रयास सफल हो गया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी ही और भी दिल को छू लेने वाली कहानियां और वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को आखिर तक सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। आपका साथ, आपका प्यार, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और यही मुझे हर रोज कुछ नया करने की प्रेरणा देता है।